हेलो बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त नवीन और नवोदय विद्यालय 2023 सॉल्व्ड पेपर मैं लेके आया हूं आपके लिए। और अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी इससे। और मैं आपको 5 या 10 सेकंड में सवाल का सॉल्यूशन जल्दी से करा दूंगा और आपकी स्पीड बूस्ट हो जाएंगी इससे। तो देखते हैं सवाल। देखिए, ये यहाँ पे ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आपका पहला क्वेश्चन है ना। तो इसमें बोर्ड मास का नियम फॉलो होता है, जिसे हम वी बोर्ड मास बोलते हैं, है ना। तो इसमें देखिए, इसमें क्या होता है कि हम यहाँ डायरेक्ट किस पे आ गए, हम बी पे आ गए। तो बी से होता है हमारा ब्रैकेट। तो ब्रैकेट हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप के होते हैं, इस तरह से छोटा ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड ये बड़ा ब्रैकेट होता है। तो इस तरह से हम इसको सबसे पहले हम इसमें छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो देखिए, छोटा ब्रैकेट सॉल्व करने से पहले इसमें हम और ध्यान से देखेंगे तो इसमें ये और एक छोटा ब्रैकेट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अगर मैं इसे हटाऊंगा तो हम इसको देखेंगे 3 गुने 10, तो ये 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 50 माइनस 30 मतलब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 20 बचेगा इतना सॉल्व करने के बाद में। तो हम इसे आगे के लिए लिख देंगे -20 और फिर हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो देखिए, 100 में से अगर 20 जाएगा तो यहाँ हमारे पास ये हमारा कर्ली ब्रैकेट भी ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 80 आ जाएगा। ठीक है। तो अभी चूंकि भाग का चिन्ह है तो ये 0 से 0 फिनिश, 8 पंचे 40 मतलब ये 5 टाइम हमारे पास बच जाएगा। और 10 में 10 का अगर गुना करते हैं तो 100 प्लस 5 और ये हमारे पास 105 आ जाएगा, जो कि आप इस तरह से करेंगे तो बहुत फास्ट होगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे बी सही होता है। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास अगला सवाल है जो कि ट्रेन वाले चैप्टर से संबंधित है। तो देखते हैं इस सवाल को। देखिए, इसमें एक मालगाड़ी है जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है, 45 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से चल रही है। इस मालगाड़ी को 2 किलोमीटर लंबी सुरंग से निकलने में कितना समय लगेगा। देखिए, इस तरह के सवाल में क्या होता है कि जो दूसरी सुरंग है, या हम कह सकते हैं कि कोई प्लेटफार्म को पार कर रही है ट्रेन, या कह सकते हैं कि किसी खड़ी ट्रेन को किसी खड़ी ट्रेन को पार कर रही है, तो उसकी लंबाई और जो हमारी पहली वाली ट्रेन है उसकी लंबाई, उनको आपस में जोड़ दिया जाता है। तो इस बिंदु को आपको यहाँ ध्यान रखना होगा। तो इस आधार पे सवाल हो जाएगा। तो देखिए, हम इसको किस तरह से करेंगे। देखिए, हमारे पास समय बराबर से क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। ये बेसिक फार्मूला है, इसको हम अप्लाई करेंगे। तो दूरी देखिए, पहले वाली ट्रेन की स्वयं की लंबाई 1 किलोमीटर है, प्लस ये जो सुरंग है हमारी ये 2 किलोमीटर लंबी है, तो इनको हम प्लस कर देंगे। और चाल देखिए इस ट्रेन की कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति आवर्स है। तो यह हमारा आगे हल हो जाएगा 3 किलोमीटर अपॉन 45 किलोमीटर पर आवर्स। तो देखिए, यहाँ से यूनिट से यूनिट भी कट जाता है, यहाँ पे आवर्स में बचा तो हम इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि हमारे पास जो सारे ऑप्शंस हैं ये हमें मिनट में दिए हुए हैं, कोई भी ऑप्शन हमें घंटे में नहीं दिया हुआ है। तो इसलिए हम इसमें ये जो भी हमारी वैल्यू घंटे में आई, तो हम इसमें अगर 60 का गुना कर दें तो हमें मिनट पता चल जाएंगे। देखिए, 15 3 45, 15 चौके 60, ये 3 से 3 बैलेंस हो जाएगा। तो हमारे पास 4 मिनट समय निकल कर आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास अगला सवाल है। इसमें हमसे कहा गया है कि रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए। सभी के अंकों का योग 235 है। जॉर्ज के द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर इनका इनिशियल ले लेंगे और जॉर्ज। ठीक है। तो हमें क्या कह रहा है कि रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। तो यहाँ पे आ जाएगा x + 10। रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। दिनेश को अगर मैं x मानूंगा तो ये x + 10। ठीक है। जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए।
जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए। तो यहाँ पे अगर मैं रहीम को x+10 लेता हूँ और माइनस इसमें से 25 कर देता हूँ तो जॉर्ज के अंक निकल के आ जाएंगे, जो कि क्या हो जाएंगे x - 15। अब हमें क्या कर रहा है कि तीनों के अंकों का योग 235 है। तो हम देखो सिंपली इन तीनों को प्लस कर लेंगे, x+10 प्लस x = 235। ठीक है, अब यहाँ से देखिए x 2x और 3x, x जुड़ के 3x बना लेंगे और ये -5 यहाँ बचेगा और ये 235। ठीक है, आगे का यहाँ पे देखते हैं हम। तो 3x = 240 बचेगा और x = आ जाएगा यहाँ पर 80, है ना। ये पक्षांतर का नियम होता है, गुने में है तो उधर भाग में चला जाएगा। तो हमसे किसके अंक पूछे गए? तो जॉर्ज के अंक पूछे गए हमसे। तो देखिए जॉर्ज हमारे पास क्या था, x - 15। तो मैं यहाँ x - अगर 15 कर दूँ तो बस जॉर्ज के अंक निकल के आ जाएंगे। तो 80 - 15 तो आ जाएगा 65, जो कि हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों ये अगला सवाल हमारे पास क्षेत्रमिति से आया हुआ है। तो देखते हैं सवाल हम। देखिए इसमें एक हाल के फर्श जिसकी विमाएं 12 मीटर गुणित 10 मीटर है को पूरी तरह से ढकने के लिए विमाएं 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार टाइलें हमें चाहिए। तो देखिए कहीं ना कहीं जो हॉल है उसका फर्श भी आयताकार शेप में है, जो कि हमें दिया है मीटर के फॉर्म में, है ना। और ये हमारे पास दूसरी जो मेजरमेंट है ये सेंटीमीटर में है। तो हमें दोनों को एक बनाना होगा जिससे कि हम आंसर निकाल पाएंगे। तो देखिए अगर मैं बात करूँ किसी बड़े से कमरे की तो उसका जो टोटल एरिया रहता है उसमें हम अगर एक आयताकार टाइल का अगर हम उस टोटल एरिया में अगर हम भाग दे देते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ टाइल्स निकल के आता है ना। तो या हम इसको कह सकते हैं कि नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल एरिया अपॉन में वन टाइल का एरिया। ठीक है, तो देखिए हम इस तरह से देख सकते हैं कि 12 मीटर। तो देखिए यहाँ पे मीटर यहाँ पे सेंटीमीटर, तो हमें चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। तो 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसी तरह से 10 मीटर के साथ में भी हम 100 का इंटू कर देंगे और इस तरह से हम इसको सेंटीमीटर में ही रहने देंगे क्योंकि सारी डिजिट सेंटीमीटर में आ चुकी है अब। तो ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा। देखिए हम 0 से 0 को काट लेंगे। देखिए इसमें सिर्फ एक ही 0 कट पा रहा है। ठीक है, और हम यहाँ से 4 से सिंपली भाग देंगे। ठीक है, अब ये 2 बच गया, 2 से हम इसको 5 टाइम्स काट देंगे। तो देखिए 5 3 15 और पीछे कितने 0 आ जाएंगे, 2 और 1 3, 15 और 3 0। तो ये हमारा आंसर यहाँ से कौन सा सही हो जाएगा? तो देखिए बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, देखिए दोस्तों ये हमारे पास अगला सवाल है, ये भी ट्रेन से संबंधित है। तो देखते हैं सवाल। देखिए 1250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह रेलगाड़ी दूसरी खड़ी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार कर लेती है। खड़ी रेलगाड़ी की हमें लंबाई बताना है। तो देखिए मैंने पिछले सवाल में भी समझाया था कि अगर कोई ट्रेन दूसरी किसी खड़ी ट्रेन को या प्लेटफार्म को या सुरंग को पार करती है तो खुद की लंबाई प्लस जिसे पार करती है उसकी लंबाई आपस में मिल जाती है। और इस तरह से हम जो भी हमें पूछा गया है जैसे समय या दूरी जो कुछ भी पूछा गया है उसे हम निकाल सकते हैं। तो देखिए इस सवाल में सबसे पहले हम पहली रेलगाड़ी की हम चाल निकाल लेंगे और फिर इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए चाल बराबर से यहाँ हो जाएगा दूरी बटा समय। तो 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है तो 2 मिनट यहाँ पे आ जाएगा अपॉन में, बट ये मिनट में है तो इसे मैं घंटे में बदलूंगा या आवर्स में बदलूंगा। तो ये यहाँ से कट के 30 आ जाएगा और ये भागित नाम गुणित होकर यहाँ पे स्पीड आ जाएगी हमारी 30 किलोमीटर पर आवर से। पहली ट्रेन की स्पीड है। तो ठीक है, अब हमें सवाल क्या कर रहा है कि भाई दूसरी खड़ी ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए समय बराबर से यहाँ पे क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल।
ठीक है, देखिए समय समय हमें दिया हुआ है 4 मिनट, तो हम इसे घंटे में बदल लेंगे। ठीक है, तो मिनट से मिनट कट जाएगा और ये हमारे घंटे में आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे 1250 मीटर प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई मैंने डी मान ली है, और यहाँ चाल कितनी है पहली ट्रेन की, 30 किलोमीटर पर आवर्स। तो देखिए यहाँ से 30 दूनी 60 और ये 2 से 2 बार कट जाएगा। अब चूंकि ये 2 हमारा किलोमीटर में है, इसलिए हमें इसे मीटर बनाना होगा। तो ये देखिए 2000 मीटर आ गया, ये इक्वल टू 1250 प्लस डी। तो यहाँ हमारे पास डी का मान आ जाएगा 750 मीटर। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए बच्चों, ये हमारे पास अगला सवाल है। ये लाभ हानि जिसे कहते हैं हम चैप्टर, और इसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का इस्तेमाल होता है, तो उस पर संबंधित ये सवाल है। तो देखते हैं सवाल। देखिए, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 रुपये है। यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे हम परसेंटेज का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जिससे सवाल आप कुछ सेकंडों में ही हल कर पाएंगे। तो देखिए 20%, तो मैं यहाँ पे सिंपली 20% को लिख सकता हूँ 20/100, है ना। तो इससे अगर मैं इसे काट दूँ तो 1/5 आता है ना। तो फ्रैक्शन वैल्यू का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि 5 का 20% ये 1 होगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल लेंगे। देखो कैसे। क्रय मूल्य हमारा बेस वैल्यू होता है सीपी, और ये हमारा है लाभ, तो ये पी। देखिए विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य धन लाभ, यही विक्रय मूल्य होता है। तो सीपी देखिए अगर हमारे पास 5 है तो विक्रय मूल्य हमारे पास 6 हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि हमें क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर। तो देखिए 6 में से अगर मैं 5 घटा लूँ तो 1 यूनिट आ जाएगा, जो कि हमारे पास 240 रुपये के बराबर है। तो हमसे विक्रय मूल्य पूछा है, तो विक्रय मूल्य हमारे पास 6 यूनिट का हमें मान चाहिए। तो 6 यूनिट इक्वल टू 240 इंटू 6, 24 छंग 14, 144 होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये, या गुना करके भी देख सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन हमारा यहाँ पे 20 वाला सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यह हमारे पास अगला सवाल है, जिसमें हमसे पूछा गया है कि 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो देखिए बहुत सिंपल सा सवाल है। हम इसमें क्या लिखेंगे, सिंपली 360 ग्राम अपॉन में, देखिए 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो इसी तरह 3 किलोग्राम में 3000 ग्राम होंगे, है ना। और प्रतिशत पूछा है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं, हमें जीरो कैंसिल करना है, 2 जीरो बैलेंस हो जाएंगे ये, और 3 से अगर हमें डिवाइड कर दूँ तो इतने बार। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 12% हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा ए सही है। देखिए फ्रेंड्स, ये अगला सवाल हमारे पास फिर से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर आ गया है। तो देखते हैं सवाल को। देखिए, एक विक्रेता एक कुर्सी को 15% लाभ के स्थान पर 8% के लाभ से बेचता है, तो उसे 56 रुपये कम मिलते हैं। कुर्सी का क्रय मूल्य है। देखिए कुर्सी का क्रय मूल्य हमेशा 100% रहेगा अपने आप में, क्योंकि हम परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से हल कर रहे हैं। तो सीपी इक्वल टू हमेशा 100% हो जाएगा। अब क्या हो रहा है कि 15% के लाभ के, तो देखिए इसमें अगर मैं 15% लाभ ऐड कर दूँ तो 115 हो जाएगा, और इसमें फिर कम करके क्या हो गया 8% लाभ, मतलब 108% के लाभ पर ये अब बेच रहा है। पहले इतने पर बेच रहा था 115 पर, और अब 108 पर बेच रहा है, तो उसे 56 रुपये कम मिलते हैं। मतलब जो 115 पे कुछ जो रुपए मिल रहे थे, अब 108 पे आने के कारण वही 56 रुपये का अंतर क्रिएट हो गया। तो देखिए यहाँ से हम परसेंटेज में हमें कितना कम हुआ, तो 7%, है ना। और ये रुपए में यही किसके बराबर है, 56 रुपये के बराबर। तो हम यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, तो इसमें भाग चला जाएगा इसका 8 रुपये, और चूँकि हमारा क्रय मूल्य कितना है 100%, तो 100 का यहाँ पे मैं गुना कर दूंगा, तो ये हमारे पास 800 रुपीज़ आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
देखिए बच्चों, ये हमारे पास अगला सवाल है, थोड़ा टफ सवाल है। देखिए 80 विद्यार्थियों का एक समूह पिकनिक पर गया। इस समूह में 20% लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं। इसमें कितनी और लड़कियां सम्मिलित की जाएगी समूह में लड़के 70% हो जाए। तो देखिए टोटल विद्यार्थियों का 20% लड़कियां हैं, गर्ल्स 80 का 20% हम निकाल लेंगे सिंपली 20/100, ठीक है। और तो ये निकल के आ जाएगा हमारे पास 16। तो हमारे पास 16 गर्ल्स है, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे हमारे पास 64, है ना। 16 गर्ल्स है तो बॉयज़ 64, ठीक है। अब हमें क्या कह रहा है कि इसमें कितनी और लड़कियां सम्मिलित की जाए कि समूह में लड़के 70% हो जाए, ठीक है। देखिए अब इसी के बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई लड़कियां ऐड हुई हैं, बट जो लड़के हैं वो पहले की तरह ही हैं, पर उनका परसेंटेज अब कम हो गया। पहले वे 80% थे, अब वो सिर्फ 70% बचे हैं। तो देखिए पर उनका नंबर फिक्स है। इसी तरह हम कहेंगे कि 70% की वैल्यू क्या हो गई 64 बॉयज़, ठीक है। तो 1% की वैल्यू निकाल लूँगा मैं यहाँ पे 64/7, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जब 70% की वैल्यू 64 है तो हम 100% की वैल्यू निकालेंगे। 100% की वैल्यू इन द सेंस कि जो बाद में गर्ल्स बढ़ी वो भी इसी में सम्मिलित रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे 100 का गुना मैंने दोनों ओर कर दिया, तो 64/17 इंटू 100। तो यहाँ से हम ये कर लेंगे और ये जीरो को हम यहाँ फिलहाल ऐड कर दिया मैंने। तो अगर हम भाग दें इसमें तो 7 9 63 बार जा रहा है और यहाँ पे 1 बच जाएगा, 7 1 जा 1, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 बचेगा तो 7 4 जा 28। तो ये हमारे पास 91.4 टोटल बॉयज़ एंड गर्ल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास टोटल हुए, बट हमसे पूछा क्या गया है कि कितनी गर्ल्स इसमें सम्मिलित हुई। तो देखिए पहले गर्ल्स कितनी थी 80, अभी हमारे पास है कितनी, है ना, क्योंकि एक्स्ट्रा सिर्फ गर्ल्स ऐड हुई ना, इसलिए हमें यहाँ से पता चल जाएगा। तो देखिए 1.4 और ये 11.4। चूँकि देखिए कई एजुकेटर्स ने इसका आंसर गलत बताया है, इस क्वेश्चन को ही गलत बताया, बट ये क्वेश्चन गलत नहीं है, ये थोड़ा अप्रोक्सीमेशन का खेल है यहाँ पे। तो 11.4 तो हम ये देखिए किसके करीब आ जाएगा ये, तो 12 के करीब। तो यहाँ पे 12 गर्ल्स हमारी ऐड हो जाएगी। देखिए बच्चों ये सवाल क्षेत्र मिति से आया हुआ है। तो देखते हैं हम सवाल। इसे हल करने का मैं आपको बहुत छोटा तरीका बताऊंगा, जिससे बहुत इस तरह के सवाल आप बहुत जल्दी लगा सकते हो एग्जाम में, ठीक है। देखिए एक पानी की टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 11 10 और 9 मीटर है। यह टंकी 6 मीटर की ऊंचाई तक भरी हुई है। पानी की टंकी का कितना भाग खाली है। तो देखिए हम सिंपली यहाँ पे टंकी को एज्यूम कर लेंगे। इस तरह से अगर हम टंकी माने तो कुछ इस तरह से सेव होगा। ये इसकी लंबाई ले लेंगे। अब चूंकि ये डायग्राम 2D है इसलिए इसमें ब्रेड्थ अंदर की तरफ रहेगी, तो आपको थोड़ा सा एज्यूम करना है यहाँ पे। और ये हमारी हाइट हम इसको कंसिडर करेंगे। तो देखिए टोटल ये 9 मीटर हाइट है, बट ये हाइट हमें सवाल के द्वारा बताया गया है कि ये 6 मीटर तक भरी हुई है ये टंकी। तो हम कह सकते हैं कि 6 मीटर भरा हुआ है तो 3 मीटर खाली होगा, है ना। और इसी 3 मीटर, ये कितना भाग है 9 मीटर का, तो ये 1/3। तो ये आपका इस तरह से आंसर बी सही हो जाएगा।